हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सुंदर से सदाबहार पौधे जो अभी माइनस टेम्परेचर में, 0 डिग्री टेम्परेचर में, जैसा कि दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, फ्रॉस्ट विंटर होता है, बर्फ़ भी गिरती है, तो उसमें भी ये पौधे ख़राब नहीं होने वाले और एज इट इज़ हरे भरे रहेंगे। इनकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। जैसा कि अभी दिसंबर जनवरी में कुछ प्लांट जो है वो जाने वाले हैं डोरमेंसी में, मीन्स कि उनका रेस्ट पीरियड है, जिसका वीडियो अभी आपने देखा है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो डोरमेंसी में नहीं भी जाएंगे, बट इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है, रेगुलर वाटरिंग करनी है और इनको रिपोर्टिंग भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे जहाँ पर इनका स्पेस है दोस्तों। और ये प्लांट बहुत अच्छे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से प्लांट हैं जो काफ़ी हार्डी है, इजी टू ग्रो है और ये डोरमेंसी में नहीं जाने वाले हैं। तो खुश हो जाइए। और नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए, ये बेबी रबर प्लांट है, पेपरोमिया भी इसे कहा जाता है। ये है बेबी रबर प्लांट। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग है, ग्लो है दिसंबर के महीने में और डोरमेंसी का इन पे कोई असर नहीं है। और ये प्लांट जो होते हैं सुंदर सदाबहार होते हैं, पेपरोमिया की वैरायटी होती है और आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। बड़ी बड़ी सी ग्रीन पत्तियाँ होती है और ये प्लांट जो होते हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं। इंडोर भी इसे रखा जाता है, इसमें फ्लावर भी आता है और ये पूरे साल चले रहते हैं। तो दोस्तों, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और इंडोर ही ये रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, इंडोर के लिए सूटेबल प्लांट है। 0 डिग्री टेम्परेचर में भी ये प्लांट सर्वाइव करेंगे। साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा लाइट और सन की ज़रूरत नहीं होती है, ये एज इट इज़ बने होंगे दोस्तों। कभी कभी इसमें स्प्रे से वाटरिंग कर दे ताकि इनका डस्ट आउट हो जाए पत्तियों का और ये अपने वापस से खूबसूरती में बने रहेंगे। इनकी वेरीगेटेड वैरायटी भी होती है और वो भी बहुत अच्छी लगती है, 2 कलर शेड होता है पत्तियों का दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे फर्न है, बोस्टन फर्न है ये और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। देखिए 2 कलर शेड में है, वेरीगेटेड फर्न भी है और एज इट इज़ ये हरा भरा लग रहा है। पूरे साल इसी तरीके से ये खूबसूरती बढ़ाते हैं और बहुत सुंदर लगता है गार्डन में, जहाँ भी रख दीजिए वहाँ पर एकदम से ये काफ़ी खूबसूरत और कलरफुल लुक देते हैं। और देखिए इसके साथ ही ये वाला जो प्लांट है ये ग्रीन कलर में है, पत्तियों का लुक मिलता जुलता है लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर में है। इसको शॉर्ट फर्न भी बोलते हैं क्योंकि इसकी देखिए बिल्कुल तलवार की तरह ये दिख रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। इसको आप इनके बल्ब से प्रोपगेट कर सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, ऑल इन वन प्लांट है। इसकी तारीफ़ कितना भी करे कम है और ये भी सर्दी गर्मी सभी में एज इट इज़ बने होंगे दोस्तों। और इसी तरीके से अपनी खूबसूरती और कलर से गार्डन को काफ़ी वाइब्रेंट बनाते हैं। देखिए इसमें ये डार्क ग्रीन कलर भी है और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए आप, ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले स्पाइडर प्लांट हैं और बहुत सुंदर चल रहे हैं ये एज इट इज़। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं चाहिए और फ्रॉस्ट विंटर में भी ये प्लांट एज इट इज़ ही बने रहेंगे। बस इसमें हमें वाटरिंग रेगुलर करना होता है, वाटरिंग का ध्यान रखें और इसको हमें इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप इसको बेबी प्लांट से प्रोपगेट कर सकते हैं और चाहे तो आजकल इसके बेबी प्लांट को तोड़ के वाटर में रूम में भी रख सकते हैं। ये प्लांट ख़राब नहीं होंगे, हैंगिंग पॉट में भी इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट ये कैलेंचो है। देखिए इसमें फ्लावर भी आने वाले हैं और ये कैलेंचो की अनदर वैरायटी है। इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर है, कलरफुल है और इस तरीके से बॉर्डर पे ये कलर कंट्रास्ट है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और फ्लावरिंग भी करेंगे। कैलेंचो की जितनी भी वैरायटी है, कई सारी वैरायटी होती है और सर्दियों में ये डोरमेंसी में नहीं जाते दोस्तों। और देखिए यहाँ पे कैलेंचो की वेरीगेटेड वैरायटी है, पत्तियाँ जितनी खूबसूरत है, इसके फ्लावर भी रेड कलर में बहुत अच्छे चलते हैं। पिछले साल ये फ्लावरिंग किया था और अभी इस साल भी फ्लावरिंग करेगा ये विंटर में, तो ये परमानेंट है। इसी तरीके से इसके फॉलिएज पूरे साल बने रहते हैं और विंटर में इसमें ब्लूमिंग भी होती है। तो इसको आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं और ये प्लांट चले रहेंगे। इसके साथ ही कैलेंचो की मैं एक अनदर वैरायटी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कैलेंचो की भी एक अनदर वैरायटी है और इसमें अब फ्लावर भी आने वाला है। रेड कलर का बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है और फ्लावर की खूबी यही है कि ये खिलने के बाद कम से कम 15 दिनों तक तो खिले ही रहते हैं, बिल्कुल उसकी खूबसूरती ख़राब नहीं होती और लुक वैसा ही बना होता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग वाले फ्लावर है और मुझे याद है मैंने इसको कटिंग से लगाया था पिछले साल और अभी देखिए कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। तो आप इसे कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं कैलेंचो को। ये देखिए ये कैलेंचो की अनदर वैरायटी और इसमें फ्लावर भी आना शुरू हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है ये। पत्तियाँ भी सुंदर होती है और फूल भी
बहुत ही प्यारे लगते हैं और कई दिनों तक खिले होते हैं। नेक्स्ट ये एरोकेरिया के प्लांट है और कॉमनली इसे हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं क्योंकि लुक वाइज ये क्रिसमस ट्री की तरह ही लगता है। और ये प्लांट बहुत ही हार्डी है, इसको बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए। पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन पॉट बहुत छोटा है, बिल्कुल मैंने इसी में रखा हुआ है। और ये प्लांट एज इट इज़ बना हुआ है, काफ़ी हैवी भी हो गया है। इसको आप चाहें तो आप इसे स्टेज पे रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये प्लांट जो है पूरे साल चले रहेंगे, सदाबहार होते हैं, काफ़ी स्पेस लेते हैं ये प्लांट और बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं। मैं बहुत छोटा सा लेकर आई थी 100 रुपये का और अभी ये इतना बड़ा हो चुका है, करीब 5 फीट हो चुका है ये ऑलरेडी। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इंग्लिश आइवी है। पत्तियाँ देखिए कितनी ग्लॉसी लग रही है, काफ़ी शाइनिंग है और मौसम का इन पे कोई असर नहीं है। तो ये भी जो है शेड में रख सकते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं और इनको तो आप 11-12 फीट तक भी चले जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ तक आ गया है, तो बहुत ज़्यादा ये फैलते हैं। वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, शेड में आप इसे रखते हैं तो आप इसको वॉल को कवर करने के लिए भी लगा सकते हैं। कई सारी वैरायटी है मेरे गार्डन में और सभी बहुत अच्छे चलते हैं और कई साल पुराने हैं ये इंग्लिश आइवी। तो जितना बड़ा वॉल है वो फैल जाएंगे और बहुत सुंदर लगती है इसकी पत्तियाँ अलग अलग डिज़ाइन और कलर में। नेक्स्ट ये कलरफुल पत्तियों वाली ड्रेसना प्लांट है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी काफ़ी टॉल हो गया है, छोटा सा पॉट में लेकर आई थी और प्लांट, और अभी ये काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो इसे मैंने इंडोर ही रखा हुआ है और इंडोर में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कलरफुल पत्तियाँ होती हैं और आप इसको कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो ड्रेसना में बहुत सारे प्लांट हैं जो जाते हैं डोरमेंसी में, बट ये वैरायटी नहीं जाएगी दोस्तों। ये है जालेबिनसेडम और अभी सर्दियों में ये कलर चेंज कर लेता है, ग्रीन से रेड में आ जाते हैं और कितनी अच्छी शाइनिंग बनी हुई है, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये भी डोरमेंसी में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये बहुत अच्छे से चले होते हैं। इनफैक्ट इनके लिए ये कंफर्टेबल वेदर होता है। तो कुछ सकुलेंट जो होते हैं ये भी बहुत अच्छे चलते हैं आजकल सर्दियों में और विंटर में, जैसा कि फ्रॉस्ट विंटर में भी ये प्लांट एज इट इज़ बने होते हैं। जैसे कि ये सेडम पाल्मेरी है, ये भी अपनी खूबसूरती में बना हुआ है और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इसको मैंने पॉट में रखा हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तेज़ी से और मैंने इसकी कटिंग भी लगा दी है अलग अलग जगहों पे। देख सकते हैं जालेबिनसेडम में कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये कुबेर के प्लांट है, ये भी सर्दियों में बने रहेंगे, इन पे कुछ खास असर नहीं होने वाला है। बस इनको ओवर वाटरिंग से बचाना है और बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट एयर से बचाना है, सर्दीली हवाओं से इनको बचा के रखें। आजकल तो इसमें नई नई पत्तियाँ भी देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है जनाडो और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी सी है, हाथी के कान की तरह है ये। और ये भी मैं छोटा सा ही नर्सरी से लेकर आई थी और अभी ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो ये प्लांट भी पूरे साल चलने वाले हैं, परमानेंट है, हार्डी है और साथ ही साथ ये प्लांट जो है अभी डोरमेंसी में भी ख़राब नहीं होंगे। इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं या बाहर शेड में, सेमी शेड में भी रखा जाता है। ये देखिए ये क्रिसमस कैक्टस है और इसमें ब्लूमिंग शुरू हो रही है जनवरी में और दिसंबर में। देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से बड आए हुए हैं और करीब 10-12 तो इसमें बड दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर भी देखिए इसमें भी बड निकले हुए हैं। ये बास्केट प्लांट है, मैंने कितनी बार अपने वीडियोस में आपको दिखाई होगी, जो इंडोर भी इसको रख सकते हैं, शेड में चलता है, जीरो लाइट में चलता है और हैंगिंग बास्केट के लिए सूटेबल होता है। अभी दिसंबर जनवरी में इसमें ब्लूमिंग हो रही है और देखिए कितने सारे फ्लावर इसमें आने वाले हैं एक साथ। तो इसमें भी कई सारे कलर मिल जाते हैं और ये डोरमेंसी में नहीं जाता सर्दियों में। ये बहुत अच्छे चलने वाले हैं अभी विंटर में। इसकी कटिंग से मैंने इसे लगाए थे और कटिंग से आप इसे ईज़िली प्रोपगेट भी कर सकते हैं। और जब ये पूरा खिल जाएगा तो इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगी। ये फिश बोन है और देखिए कितना अच्छा फिश बोन है ये, और बिल्कुल बोन, ये है फिश बोन और बिल्कुल फिश के बोन की तरह दिख रहा है। इसमें भी फ्लावरिंग होगा जब ये मैच्योर्ड होगा। कुछ फ्लावरिंग की भी बात करें तो ये देखिए जेरेनियम के फ्लावर है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये जो है अभी सर्दियों में डोरमेंसी में नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा ये हमें फ्लावरिंग देने वाले हैं इस बार। ढेर सारे फ्लावर आएंगे, बंच में खिलते हैं और जल्दी ये मुरझाते नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये गार्डन की शान बढ़ाते हैं और कई सारे कलर और इसमें डिफरेंट वैरायटी भी मिल जाती है, इनकी हैंगिंग वैरायटी भी मिलती है।
तो ये जो है जेरेनियम की वैरायटी है जो कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है और शेड में, सेमी शेड में चले रहते हैं। कलर बहुत प्यारे प्यारे से इसमें वाइब्रेंट कलर मिल जाएंगे। तो पूरे गार्डन में अभी जेरेनियम ने ही खूबसूरती बढ़ाई हुई है। अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, कलर मिलेंगे फ्लावर के। तो ये विंटर में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। सफ़ेद रंगों के भी जेरेनियम मिल जाएंगे। यह है जेरेनियम की आईवी वैरायटी। इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और कई सारे कलर मिल जाते हैं। गाइस, ये है डोंकी टेल, ब्रॉस टेल भी इसे कहते हैं। और देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये भी है, डॉर्मेंसी में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे चले रहेंगे। तो इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्द। ये सॉकलेंट प्लांट है दोस्तों और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी एक एक पत्तियों से न्यू प्लांट आप प्रोपगेट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह लग रहे हैं ये गिरा हुआ है। इसको हम कहीं रख देते हैं ताकि इसमें एक नया पौधा तैयार हो जाए। इस तरीके से बस सॉइल में भी रख दीजिएगा तो ये इसमें पत्तियां आ जाती हैं और रूट प्रोपगेट हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग। और ये शाम को मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। काफ़ी ठंड भी है बालकनी में, बट हमारा जो काम है वो हमें करना है दोस्तों। तो टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग। हैप्पी विंटर।